दिल्ली का अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल जादौन, उम्र करीब 50 साल, पहले ईसाई और फिर मुस्लिम बना, लेकिन उसका असली धर्म अब यूपी पुलिस के मुताबिक साजिश था। लोकेशन मुस्तफाबाद, दिल्ली। असली नाम महेंद्र पाल जादौन, अब अब्दुल रहमान है। इस पर आरोप है आईएसआईएस पैटर्न पर धर्मांतरण गैंग चलाने का, विदेशी फंडिंग का, युवतियों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का। जब आगरा पुलिस दिल्ली के मुस्तफाबाद पहुंची तो रहमान के घर से जो बरामद हुआ वो किसी जिहादी ट्रेनिंग हब से कम नहीं था। सैकड़ों किताबें, पर्चे, दस्तावेज, जिनमें से कई खुद मौलाना कलीम सिद्दीकी ने लिखे थे, लेकिन बांटता अब्दुल रहमान था। ये वही रहमान है जिसे गोवा से गिरफ्तार आयशा और जयपुर से पकड़े गए मोहम्मद अली की पूछताछ में पहचान की गई। दावों की माने तो इसका इस्लामिक कट्टरपंथ संगठनों से लेकर आईएसआईएस और पीएफआई तक कनेक्शंस थे। इसने 6 राज्यों में नेटवर्क को फैला रखा था, जिसमें यूपी, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 11 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबका सीधा या अप्रत्यक्ष कनेक्शन आईएसआईएस, पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से पाया गया है। लव जिहाद से लेकर विदेशी फंडिंग तक इसके तार जुड़े हुए हैं, जिनमें कनाडा, अमेरिका और यूएई से पैसों की रीरूटिंग की गई है। सोशल मीडिया पर AK-47 के साथ लड़की की जो फोटो वायरल हो रही है वो दावों के मुताबिक आगरा की नाबालिग लड़की है, जिसे इस गैंग ने जिहादी बना दिया था। आरोप है कि अब्दुल रहमान खुद एक कन्वर्टेड मुस्लिम है। वो पहले ईसाई बना, फिर मुस्लिम। उसकी पत्नी और दोनों बहुओं ने भी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। उसका भतीजा लंदन में बैठकर फंडिंग रेरूट करता था और टारगेट थी हिंदू लड़कियां, जिनका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करवाया जाता था। ऑपरेशन अस्मिता के जरिए देश के सबसे बड़े कन्वर्जन रैकेट का खुलासा हुआ और इसमें से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, जिसमें गोवा से आयशा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर रॉय, कोलकाता से ही ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अब्दुल रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली, जयपुर से ही जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफ़ा उर्फ मनोज और जयपुर से मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया है। इस केस की सबसे खौफनाक कहानी ये है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा, अमेरिका से फंडिंग के दावे तक बताए जा रहे हैं। लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर ब्रेन वॉश करने का दावा किया जा रहा है। आईएसआईएस से प्रेरित सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। पीएफआई और एसडीपीआई से वैचारिक समर्थन होने का भी दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और एक पर एक खुलासे हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मॉड्यूल के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से जमालुद्दीन और छांगुर के जिस अवैध धर्मांतरण के गैंग को पकड़ा, वो गरीब मजदूर परिवारों और लोगों को निशाना बनाकर पैसे का लालच देकर धर्मांतरित करता था। लेकिन आगरा से पुलिस ने जिस धर्मांतरण गैंग को पकड़ा वो बेहद खतरनाक है। आईएसआईएस के पैटर्न पर यह गैंग नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता, टारगेट कर उन्हें इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराता और फिर जिहादी बना देता। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि इस गैंग के तार पीएफआई, एसडीपीआई से लेकर पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर से भी जुड़े हैं और फंडिंग संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर लंदन, कनाडा और यूएई के जरिए भारत में हो रही थी। अब आगरा पुलिस गिरफ्तार किए गए इन सभी 10 आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। जांच कर रही है कि इसके तार उत्तर प्रदेश समेत जिन 6 राज्यों में तो जुड़ चुके हैं, लेकिन और कहां-कहां इनकी जड़ें फैली हैं। आईएसआईएस का पैटर्न और लश्कर से फंडिंग लेकर धर्मांतरण कराने वाला ये गैंग, यूं तो 10 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन हर एक शख्स की अपनी भूमिका थी। गिरफ्तार किए गए गैंग में अकेली लड़की आयशा उर्फ एसबी कृष्णा फंड मैनेजर की तरह काम करती थी, जिसको कनाडा, अमेरिका और लंदन से भेजे गए फॉरेन फंड का इस्तेमाल करना होता था और गैंग में शामिल हर एक शख्स को फंडिंग यही आयशा करती थी। इतना ही नहीं, आयशा का पति कोलकाता में बैठकर गैंग के लिए लीगल एडवाइजर के तौर पर कागजात तैयार करता। वहीं आगरा से गिरफ्तार रहमान कुरैशी और कोलकाता का ओसामा
ब्रेन वॉश कर लड़कियों को जिहादी बना रहा था। दिल्ली का मुस्तफा लड़कियों के लिए नए मोबाइल और सिम का इंतजाम करता और साथ ही घर से भागी हुई लड़कियों के लिए सेफ हाउस का इंतजाम भी यही मुस्तफा कर रहा था। यानी गिरफ्तार किए गए गैंग के 10 लोगों में हर एक शख्स की अपनी भूमिका थी, अपनी जिम्मेदारी थी। कोई फंडिंग को मैनेज कर रहा था, कोई कानूनी दस्तावेज तैयार करता, तो कोई लड़कियों के लिए सेफ हाउस मुहैया करा रहा था। आगरा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।